पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसा आप भी कमा रहे हो, पैसा हम भी कमा रहे हैं, पैसा एक अमीर आदमी भी कमा रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी भी कमा रहा है, एक गरीब आदमी भी कमा रहा है। बट आपको पता है कि लॉन्ग टाइम में अमीर कौन बन पाता है? जो उस पैसे से पैसा बनाना जानता है। मतलब कि उस पैसे से जो आप पैसा आज कमा रहे हो ना, उस पैसे को ग्रो करना जो जानता है ना, वही लॉन्ग टर्म में अमीर बन पाता है। अब ये जो पैसा ग्रो करने का टर्म है ना, ये जो पैसा ग्रो करने का तरीका है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसको समझना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये बस अमीर लोगों के लिए है, या फिर ये बस उनके लिए है जो बहुत तेज है, जिनका दिमाग बहुत तेज है, वही पैसे को ग्रो कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका कि केवल अमीर लोग ही ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज पैसे को ग्रो करने के काफ़ी तरीके आ गए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में ग्रो करना चाहते हैं तो भी ग्रो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हैं तो भी ग्रो कर सकते हैं। अब पैसे को ग्रो करने का जो माध्यम है, उसमें से एक माध्यम आता है इन्वेस्टमेंट। अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही इनका नाम होता है। जैसे अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करो तो उसको एक इन्वेस्टमेंट का नाम बोला जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी शेयर ले रहे हो, मान लेते हैं हम शेयर में आ जाते हैं, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, अगर आप कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए शेयर लेते हो तो उसको हम लोग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर एक दिन के लिए आप शेयर ले रहे हो किसी भी शेयर को, तो आप इंट्राडे जानते हो, इंट्राडे के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप कुछ टाइम के लिए ले रहे हो, कुछ 1-2 वीक के लिए ले रहे हो, 1-2 महीने के लिए ले रहे हो, तो उसको स्विंग के नाम से जानते हो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पैसा इन्वेस्ट करना है तो आज के समय में मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेहतरीन है, क्योंकि देखो हर किसी के अपने अपने प्रेफरेंस हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने फेवरेट ब्रोकर के बारे में, एम स्टॉक के बारे में। आप सोचोगे मेरा फेवरेट है तो मैं बता रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिसर्च किया हूं मैं, तब जाकर के इस जो ब्रोकर है इसको मैं अच्छा बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि फैक्ट्स पे बिलीव करता, नंबर्स पे बिलीव करता, कोई कहीं सुनी बातों पे बिलीव नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम स्टॉक को मैं क्यों इतना बता रहा हूं और इसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि एम स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो देखो अगर सबसे पहली बात करें, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है ना एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का, या फिर एम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, एम स्टॉक के थ्रू, एम स्टॉक में नहीं, एम स्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे मेन मेरे को चीज इंपैक्ट करी, वो है इनका जियो ब्रोकरेज। कोई भी हिडन चार्ज नहीं है और जीरो ब्रोकरेज है। आप फ्री में इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, उसके साथ डिलीवरी कर सकते हो, फ्री में एफएनओ कर सकते हो। करेंसी की बात करें, करेंसी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, आपका उसके साथ साथ फ्री आईपीओज हो गए, उसके साथ आपका फ्री में ई मार्जिन फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और कोई भी आपका यहाँ पे ऑर्डर की लिमिट नहीं है, नो ऑर्डर लिमिट, कोई भी ऑर्डर की लिमिट नहीं है। उसके साथ साथ नो एक्सपायरी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी एक्सपायरी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर को आप देखोगे तो वो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ये वो दिखाते रहते हैं, वो मतलब आपको परचेज करने के लिए। यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन टाइप का नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एम स्टॉक का अचीवमेंट क्या रहा पिछले 1 सालों में। तो पिछले 1 सालों में अचीवमेंट सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं एम स्टॉक के। इसलिए ऐसे ही नहीं मैं एम स्टॉक को बोल रहा हूँ कि अच्छा ब्रोकर है, मैं खुद यूज करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत रीजन है और वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर पिछले 1 साल की हम बात करें इनके टर्नओवर की ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे इनके टर्नओवर को जान करेंगे। 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का इनका पिछले 1 साल का टर्नओवर है एम स्टॉक का। आप समझ सकते हो इसके आगे। अगर बात करें कि पिछले 3 महीनों में लोगों ने इसमें यहां पर एम स्टॉक के अंदर कितना ब्रोकरेज सेव किया है, तो आप जानना चाहोगे कितना ब्रोकरेज सेव किया है? 72 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे ब्रोकरेज सेव किया है, आप समझ लो। उसके साथ अगर हम बात करें ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड्स कितने होते हैं, तो 15 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड्स हो चुके हैं। अगर रिटेल क्लाइंट होल्डिंग्स की बात करें, ठीक है, जो कि रिटेल क्लाइंट्स है, तो उनकी यहाँ पे होल्डिंग्स है 1320 करोड़ से ज्यादा। उसके साथ साथ यहाँ पे एमटीएफ बुक की बात करें तो 350 से ज्यादा यहाँ पे आपका 350 करोड़ से ज्यादा एमटीएफ बुक है। उसके साथ अगर ऐप की रेटिंग की बात करें, जो बहुत सारे लोग बात करते हैं मार्केट में ऐप रेटिंग की, तो ऐप रेटिंग आपको यहाँ पे 4 स्टार मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग फीचर्स मिलती है। सिंगल डे में यहाँ पे अभी के टाइम पे 18 लाख ट्रेड हो रहा है, मतलब एक दिन के अंदर ना 18 लाख ट्रेड हो रहा है यहाँ पे एम स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे आप वैरायटी, मतलब अलग अलग चीजों में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें आपका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज यहाँ पे भी यहाँ पे अवेलेबल है 6.99% के साथ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप स्टॉक्स में डील कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील कर सकते हो, करेंसी में डील कर सकते हो, करेंसी मार्केट में। उसके साथ म्यूचुअल फंड में डील कर सकते हो, आप आईपीओज में डील कर सकते हो। तो वैरायटी यहाँ पे
बहुत सारी मिल जाएगी। अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लान्स की, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं। पहला प्लान जो है ये आपका 999 का, जो कि है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। यहाँ पे आपको सब कुछ पे जीरो मिलता है, जैसे कि डिलीवरी हो गया, इंट्राडे हो गया, म्यूचुअल फंड हुआ, आईपीओ हो गया, करेंसी हो गया, सब में आपको जीरो ब्रोकरेज देखने को मिलता है। और दूसरा जो प्लान आता है इनका, जो कि 149 का था, अभी के टाइम पे जो कि जीरो हो गया है, उसमें आपको डिलीवरी की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, आईपीओ की बात करें, तो इन सब में लाइफ टाइम आपका ब्रोकरेज जीरो है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इंट्राडे, एफएनओ एंड करेंसी में 20 रुपए पर लॉट, 20 रुपए आपका ब्रोकरेज अवेलेबल है, ठीक है। तो 2 प्लान अभी के टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मेरे को अभी तक एम स्टॉक सबसे बेस्ट ब्रोकर लगा, और अभी के टाइम पे मैं एम स्टॉक को यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना, आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सबसे कम इंटरेस्ट रेट में, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट है। अब 6.99%, अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो इतना कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता, लेकिन आपको एम स्टॉक 6.99% का आपको इंटरेस्ट रेट देता है एमटीएफ फैसिलिटीज पे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, पूरा प्रोसेस क्या है एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का। सो लेट्स गो ऑन मोबाइल स्क्रीन, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सभी लोग मेरा ये वीडियो मोबाइल से ही देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आपको एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करना है। पहले जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, उस इस तरीके वेबसाइट पे आ जाएंगे। सिंपल से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है, ओपन अकाउंट नाउ पे। उसके बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल के क्लिक करेंगे ना, आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। सिंपल से आपको ओटीपी डाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आ गया है, तो मैं सिंपल से ओटीपी डाल लेता हूँ, ठीक है। सो अभी ओटीपी हमने डाल लिया। अब यहाँ पे सिंपल से आपको मीरा जी मिल चुकी हैं, जो कि एक वॉइस असिस्टेंट है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेना है, तो मैं लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ईमेल डाल करके वेरीफाई करना है, तो ये सिंपल से आप ईमेल डालोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे और आपके ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। सिंपल से ईमेल पे जो भी ओटीपी आएगा, ठीक है, उसको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पेन नंबर डाल के वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से पैन कार्ड नंबर डाल देना है अपना। तो चलिए मैं भी डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे है वो डाल देना आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ अपना, ठीक है, जो भी है। उसके बाद सबमिट पे सिंपल से क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है और आपका जो नाम है वो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर प्लान यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज वाला है, जो कि 999 का है, और फ्री डिलीवरी अकाउंट वाला है, जो कि 0 रुपीज़ का है, ठीक है। तो इसमें हम कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए इसमें से कोई एक हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो कोई एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें करते हैं इस प्लान के साथ, ठीक है। कंटिन्यू करने पे आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। प्लान को हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का कुछ चार्ट मिल जाएगा। इसमें आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पढ़ सकते हो कि आपको यहाँ पे आपको पूरे एक बार में आप अगर प्लान लेते हो 999 का एनुअल मेंटेनेंस प्लान, तो आपको 1 टाइम 999 देना है। इसके बाद आप इस प्लान को बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो 1299 में, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लाइफ टाइम में आपको एनुअल मेंटेनेंस यहाँ पे 999 का देखने को मिल रहा है। आपको एक बार बस पेमेंट करना है 999 का, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू करता हूँ सुपर सेवर के साथ, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सिंपल से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी आप अगर रेफ़र का करते हो तो आप रेफ़र करके 550 रुपये पर सक्सेसफुल रेफ़र पे अर्न कर सकते हो। तो भाई है मस्त चीज़, आप रेफ़र करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और उस अर्निंग को आप फिर से आकर के इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक सेल्फी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि यहाँ पे वेरीफाई हो सके। तो चलिए हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है, सेल्फी कैमरा को, और यहाँ पे हमें एक सेल्फी डालनी है। तो चलिए वो भी डाल देते हैं और लोकेशन परमिशन को भी इनेबल कर देते हैं, ताकि हमारा लोकेशन भी कैप्चर हो जाए और हमारा वेरिफिकेशन हो जाए। तो अभी हमारा जो सेल्फी है वो कंप्लीट हो गया है। हम कंफर्म कर देते हैं सिंपल से। अभी आप देख सकते हो सिंपल से यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर डालना है, तो मैं अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। सिग्नेचर चलिए हम फटाफट से डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है वेरिफिकेशन में, ठीक है। दोबारा से हम एक बार सिग्नेचर यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है सिग्नेचर वेरीफाई होने में, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। बस आपको वेट करना है थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसा आप देख सकते हो मेरा बैंक डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ओके।
चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है इस पेज को। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी बोलते हैं, तो यहाँ पे अपने नॉमिनी का नाम डालना है, अपने फादर का नाम डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनकम डालना है, तो 1 लाख के करीब आपका अगर इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर अपना चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन टिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप स्टूडेंट डाल सकते हो, आप जो भी हो वो डाल सकते हो। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे नो एक्सपीरियंस में आप क्लिक कर सकते हो, अगर आपके पास ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल से यस कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी 2 डालना है, नॉमिनी का नाम डालना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे आपको नॉमिनी का A to Z सब कुछ डिटेल डाल के यहाँ पे सिंपल से सेव कर लेना है, ठीक है ना। चलिए मैं ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ, नॉमिनी का नाम डाल देता हूँ, नॉमिनी का पेन नंबर डालना है, सॉरी, ठीक है, पेन नंबर, नाम, ये सब डाल करके आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यू नीड 1 डॉक्यूमेंट, तो हम इसको FNO स्टार्ट करने के लिए आपको 1 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना सिंपल से KYC करने के लिए डिजिटल लॉकर में। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे पिन डालना है, 6 डिजिट का पिन, जो हमारे डिजी लॉकर अकाउंट का होता है। तो सिंपल से हमने यहाँ पे अपना पिन डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, सिंपल से OTP पे डालना है OTP आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका KYC सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आधार की वेबसाइट पे जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आधार की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपके आधार नंबर पे OTP आएगा, फिर यहाँ पे आपको सिंपल से अपना आधार नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। आधार नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड में, उस पर OTP आएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे OTP भी वेरीफाई कर लेना है, सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप बेझिझक कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपको सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अकाउंट जो है ये क्रिएट हो चुका है। 3 से 4 वर्किंग डेज में हमारा जो डीमेट अकाउंट है वो हमें हमारे ईमेल पे रिसीव हो जाएगा, सब कुछ डिटेल हमें रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एम स्टॉक क्यों प्रीफर करना चाहिए, आपको एम स्टॉक के थ्रू ही ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, एम स्टॉक को एज अ ब्रोकर क्यों चूज करना चाहिए, और एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको मैंने बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.